अब ये नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या है सर आपका, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। जावर, बाजरा, रागी, चना। तो जावर, बाजरा, रागी, चना में मतलब क्या सर आपका, चना मतलब क्या सर आपका ऑड वन आउट है, बाकी सब मिलेट है। क्योंकि बाकी सब मिलेट है और चना जो है वो मतलब क्या सर आपका पल्स है। किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा है, राइस है। ये किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ऑल आर पल्सेस, राइस मतलब क्या सर आपका सीरियल्स है। अब यहाँ पे आ जाइए, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिस इन इंडिया। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या था सर आपको बताइए, चूल्हा पे खाना मतलब बनाया जाता था। अभी क्या होता है सर आपका, मैनुअल ग्राइंडिंग यूजिंग सिलबट्टा। ये आप जानते हैं क्या होता है ना, मसाला पीसने का मतलब पत्थर का जो आता है उसको कहा जाता है सिलबट्टा। फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स वर प्रेफर्ड। और पहले क्या था, आज तो मतलब क्या है कि अमेरिका में कोई सब्जी अगर उग रहा है तो सुपर मार्केट में जाके आपको वो चीज़ मतलब क्या मिल जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इंसान को मतलब क्या है, जो लोकली ग्रोन मतलब क्या है सर आपका फूड है वही मतलब क्या था, अवेलेबल था, है ना। तो फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स वर प्रेफर्ड एंड फूड वाज ऑफन कुक्ड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग टाइम टेस्टेड रेसिपीज़। और आज क्या होता है, बहुत सा फूड ऐसा होता है ना जो समझो शायद यहाँ भी अवेलेबल रहता है, मिलता है ऐसा कि प्री कुक पराठा आता है, जिसको आप क्या कीजिए, बस तवा पे डालिए, पराठा मतलब क्या रेडी हो गया। अब प्री कुक मतलब कि चपाती भी आता है कि अब तवा पे डालिए और मतलब क्या रेडी हो गया। एक बार हम मंगाए थे जब घर में कोई नहीं था, लेकिन खा के मतलब क्या मूड ख़राब हो गया था मेरा। बोले इससे अच्छा तो हम मतलब क्या कहते, ब्रेड खा लेते, वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग मतलब क्या होता है, इस तरह का चीज़ क्या करता है, फ्रिज में भर भर के मतलब क्या होता रखता है। तो चिकन तंदूरी सब मतलब अवेलेबल रहता है वहाँ पे, बस वो डालेगा और क्या होगा, सब पे रेडी हो जाएगा। With technological advancement, gas stove, electric mixers, and other appliances have been replaced traditional by have replaced traditional methods. Pre-packaged and processed foods are widely used, and global cuisines have influenced Indian cooking and leading to fusion of dishes. पर आज से पहले तो मतलब क्या सिर्फ आपका पास्ता या पिज़्ज़ा मतलब जो है इतना कॉमन नहीं था ना। रीज़न फॉर चेंज, द शिफ्ट इज ड्रिवन बाय टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि आज लोगों का लाइफ इतना बिजी हो चुका है ना सर कि लोगों के पास टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं है। तभी तो नॉन न्यूट्रिशनस फूड जैसे कि मैगी इतना फेमस है, जो जिसमें कुछ भी मतलब फ़ायदा है नहीं, लेकिन आदमी 5 मिनट में कुछ खाना है तो आदमी क्या करता है, मैगी बनाता है और खा लेता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। तो एक रीज़न है क्या सर आपका, टाइम कंस्ट्रेंट। दूसरा रीज़न क्या है सर आपका, लाइफ स्टाइल। तीसरा रीज़न मतलब क्या सर आपका, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कैसे आ गया, अमेरिका का फूड आप यहाँ पे क्यों खा पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव कर चुका है ना। मेकिंग डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल। A teacher says that good food may act as medicine. Ravi is curious about the statement and has some question for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. तो मेरा टेक यहाँ पे होता ना सर, a good food does not act as medicine, but good food saves you from medicine. ये मतलब बोलना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर होता। आपको क्या लगता है, लीजिए। नहीं बिस्किट नहीं खाते आप ले लीजिए बिस्किट, हम तो लेंगे आप। अच्छा वो उसको छोड़िए, वो बहुत आप खाते तो हैं लेकिन आज क्यों नहीं खा रहे। लेकिन हम जो बोले ना, हम जो बोले आप लिखिएगा मत, क्योंकि मार्क्स मतलब जा सकता है वैसे में। अपना टेक हम आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मतलब क्या है, टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर क्या है सर आपका, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ये है ना कि गुड फूड डज नॉट एक्ट एज मेडिसिन, मतलब दे सेव यू फ्रॉम मेडिसिन। मेडिसिन कोई अच्छा चीज़ नहीं होता है, तो गुड फूड को मेडिसिन समझ के हम क्यों खाएंगे सर। हम गुड फूड कंज्यूम करेंगे ताकि मेडिसिन का हमको नीडी मतलब क्या पड़े सर आपका, ना पड़े, है ना। तो रवि पूछा, हाउ डज कंज्यूमिंग सर्टेन फूड हेल्प इन क्योरिंग डिजीजेस। हाँ ये है कि आपको डिजीज अगर हो चुका है
तब मतलब क्या सर आपका कुछ फूड ऐसा है जो एज अ मेडिसिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन डी का, तो आप ऐसा फूड कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें विटामिन डी मतलब क्या हो सर आपका हो, है ना, मिल्क वेरी नाइस। और एग में भी क्या होता है विटामिन डी मतलब क्या होता है आपको पता नहीं, उतना तुरंत नहीं जाएंगे, ठीक है ना। किसी को अगर मतलब क्या ऐसा डिजीज है जिसमें विटामिन सी का कमी है, तो विटामिन सी वाला तो आंसर मिल गया। तो कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फूड दैट एक्ट एज नेचुरल मेडिसिन। अभी तो आंसर वही आंसर हम लोग दे दिया ना, कि जो नेचुरल मेडिसिन की तरह आप तुलसी का नाम ले सकते हैं, बहुत सा मेडिसिनल प्लांट होता है उसका नाम आप क्या कर सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं, जो कि नेचुरल मेडिसिन की तरह मतलब काम करता है। तो थोड़ा सा मेरा भी स्टेटमेंट गलती था, तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, फूड एक्ट एज मेडिसिन बट फूड इज मच मोर देन मेडिसिन, ये सबसे बेटर होता है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक पॉडकास्ट हम सुन रहे थे, वो पॉडकास्ट में बोला था कि आप कुछ भी कर लो, आप ब्रोकली को मतलब क्या बना सकते हो, टेस्टी नहीं बना सकते हो। आप ब्रोकली खाए हो, नहीं खाओ ना, कभी एक बार खाना, मेरा कज़न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे कज़न को। है ना। तो वो पॉडकास्टर ये बोला कि आई एग्री दैट ब्रोकली इज अ सुपर फूड, बट वट एवर यू डू यू कैन नॉट मेक इट टेस्टी। और हम उस बात से मतलब क्या करते हैं सर, आप एग्री मतलब करते हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि बहुत न्यूट्रिशन है इसमें, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कुछ है, लेकिन खा के आप ये मत बोले कि ब्रोकली टेस्टी है, क्योंकि ब्रोकली खाने के बाद ब्रोकली टेस्टी मतलब क्या होता है, मेरा कज़न बहुत अच्छा लगता है उसको टेस्टी लगता है। वो चिकन के एक चाप अगर उसको दीजिएगा या हाँ, ब्रोकली तो दीजिएगा ब्रोकली खाएगा। आराम से ब्रोकली अरे बाप रे बाप, क्या लड़का है। पता नहीं नहीं खाए तो अच्छा बात है, उसको ब्रोकली अच्छा लगता है बाकी उतना अच्छा लेकिन लगता ये बोले कि ब्रोकली टेस्ट अच्छा है तो गलत बात है। नहीं उसको ब्रोकली टेस्टी अच्छा लगता है पता नहीं क्या कैसे टेस्ट पड़े उसका बताओ, आप कभी टेस्ट किए ब्रोकली, नहीं, एक बार करना बस, दूध पीता है दूध एक बार It's करना good. बस, ताकि आप कजन को बोल पाए कि तुमको कैसे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरीली हेल्दी, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thoughts along with few examples. So examples already दे चुके हैं आपको हम। सारे डिलीशियस फूड मतलब क्या होता है, हेल्दी नहीं होता है, और सारे हेल्दी फूड मतलब क्या होता है सर आपको डिलीशियस मतलब क्या होता नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हेल्दी फूड डिलीशियस भी हो, फॉर एग्जाम्पल मिल्क डिलीशियस होता है और हेल्दी भी होता है। एग भी क्या होता है सर आपका डिलीशियस भी होता है, हेल्दी भी होता है। मीट भी क्या होता है, डिलीशियस भी होता है, और क्या होता है सर आपका हेल्दी भी क्या होता है सर आपका होता है। तो है ना, तो like burger, pizzas, chaat, potato chips, etc. are very tasty but not nutritious. These food contain refined flours, मैदा बहुत harmful है, spices, and a lot of oils which is not good for health. On the other hand, nutritious food may not always be delicious to eat, like boiled vegetables, pulses, leafy vegetables, ये सब तो टेस्टी हम मान भी सकते हैं सर, लेकिन broccoli no, which are not always tasty बट अ वेरी, ये नॉट ऑलवेज लिखा है ना, ब्रोकली के अगर लिखता तो क्या लिखना पड़ता, नेवर टेस्टी बट अ वेरी गुड, बट वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये आप हो सकता है तो अपना कज़न को दिखाएं तो कज़न मेरे पर गुस्सा हो जाएगा, है ना। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कोई बोलता है ब्रोकली टेस्ट अच्छा नहीं तो आप हम सर उसको बोले, हम तो बोल रहे हैं कि तो वो ब्रोकली force करता भी नहीं है लाइक पर्पस में खाता उसको खाता अच्छा है। लगता है हम बोले सर हम आपके बात से एग्री कर रहे हैं, ब्रोकली सुपर फूड बट टेस्टी हमारे नहीं लिए है। नहीं नहीं, हम लोग भी खा ले तो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन मतलब नहीं खा पाते सर, नॉट टेस्टी, मेरा अंडा से बहुत एडिक्शन है ना। हम बचपन से खा रहे लाइक डेली खा रहे एक है ना, अब तो 2-3 एक एड कैंपेन में आता था बचपन में मेरा, जिसमें ये टैग लाइन था कि संडे हो या मंडे रोज खा अंडे, अंडे हम हर वक्त है ना। खाते हैं आज सुबह खाए शाम में भी खाए सोए से पहले भी खाए अच्छा है। तो दिस फूड कंटेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा व्हिच हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। अब आते हैं बात को समझते हैं। Medu does not eat vegetables but enjoy biscuits, noodles, and white bread. He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. Medu should make the following changes to his diet to alleviate his stomach aches and constipation.
तो स्टमक एक और कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है ना सर, क्योंकि वो खा रहा है ऐसा चीज़ जो बनता है किससे, फ्लावर से बनता है। और फ्लावर्स से खाने से मतलब क्या होता है, स्टमक एक तो होगा और कॉन्स्टिपेशन तो मतलब क्या अगर आपका होगा। तो उसको क्या करना चाहिए, इंक्लूड होल ग्रेन एंड होल पल्सेस फॉर बेटर मतलब क्या न्यूट्रिशन। इनकॉर्पोरेट fresh fruits and vegetables to increase dietary fibers. Avoid biscuit, noodles, and white bread as they are made from refined flour, maida, and lack fiber. Increase roughage in his diet with increased roughage in his diet will help prevent constipation. कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, रफेज अगर होगा तो बाउल मूवमेंट क्या होगा सर आपका, फाइन होगा। रफेज अगर नहीं तो बाउल मूवमेंट मतलब क्या, फाइन नहीं होगा। तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, कब्जियत तो मतलब क्या होगा ही, फिर खाना पड़ेगा कायम चूरन। तो रेशमा हैड ट्रबल सीइंग इन डिम लाइट। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं विटामिन ए का अगर कमी होता है तो उसको होता है मतलब क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब है क्या, कि अगर किसी को डिम लाइट में देखने में डिफिकल्टी हो रहा है तो ही सफरिंग विद मतलब क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। एंड ही सफरिंग विद नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज हिज बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ मतलब क्या, विटामिन मतलब क्या जरा पे। तो यहाँ पे ही बोलते हैं हम गलती से है, लेकिन शी, तो ही शी दोनों के लिए मतलब क्या है सर आपका, वो वैलिड है। तो रेशमा हैड ट्रबल सीइंग दिस थिंग्स इन डिम लाइट। The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. Which deficiency disease is she suffering from? डिजीज का नाम बोलना पड़ेगा, विटामिन नहीं पूछा है। नाइट ब्लाइंडनेस। लाइट ब्लाइंडनेस। अब आ जाइए, आंसर लिखा है क्या, हाँ लिखा है, वेरी गुड। हमको लगा नहीं लिखा था। Which food component may be lacking in a diet? Vitamin A is lacking in her diet. Vitamin A, ए ना, हाँ ई सुन रहे थे। sorry. Suggest some food items that she should include in her diet to overcome this problem. तो जिस चीज़ में विटामिन है उसको इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल कैरेट, फॉर एग्जांपल स्पिनच, फॉर एग्जांपल पपाया, फॉर एग्जांपल मिल्क। मिल्क तो कंप्लीट फूड है, मिल्क तो रहनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फिश ऑयल एक्सेट्रा विच आर रिच इन मतलब क्या, विटामिन मतलब क्या आपका ए। अब आगे आते हैं और बात को समझते हैं। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, और क्या सर आपका, फ्रेश फ्रूट। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। हम बताते हैं प्रेफर क्या करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट जूस अच्छा है, लेकिन फाइबर आप मिस कर दे रहे हैं। रफेज आप मतलब क्या मिस कर दे रहे हैं। अगर आप फाइबर और रफेज, हम एक गलती एक बार ऐसा किए थे, हम सोचा इसमें इतना कैलोरी है, ये न्यूट्रिएंट्स है, एक काम करते 1 लीटर जूस पी लिया, हो गया काम खत्म। लेकिन फिर मतलब क्या, स्टमक में जाके अजीब अजीब लग रहा था। क्यों बताइए, स्टमक क्या चीज़ को मिस कर रहा था, फाइबर को मिस कर रहा था। तो जितना इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है फ्रूट जूस होता है, उतना इंपॉर्टेंट क्या होता है सर आपका, फ्रूट का पल्प भी होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है सर आपका, फ्रेश फ्रूट खाना है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, फ्रेश फ्रूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स इन देयर अनप्रोसेस्ड फॉर्म। किसी भी तरह का प्रोसेस फूड खाना मतलब क्या सर आपका अच्छा नहीं है, चाहे कुछ कितना भी अच्छा से मतलब क्या पैकेज किया जाए, मार्केट किया जाए। जो आदमी प्रोसेस फूड को अवॉइड करेगा वो मतलब क्या हेल्दी रहेगा। Canned fruit juice may have added sugar and preservatives, and the fresh fruit juice might lose some fiber during मतलब क्या प्रोसेसिंग। तो मौसमी का जूस वाला को जो जाके हम लोग बोलते हैं ना, भाई एक मौसमी का जूस दीजिए, और मौसमी जूस का पल्प को निकाल के वो कूड़ा में फेंक देता है और क्या करता है, जूस देता है। तो अगर वो पल्प के साथ मिलता तो ज़्यादा मतलब क्या होता, आपका बेहतर होता। वो पल्प आपका मतलब क्या होता, बॉडी में जाके फाइबर का काम करता और क्या करता, बॉल मूवमेंट मतलब क्या करता। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है ना, इतना टाइम किसके पास है जो मौसमी को मतलब इस तरह खाता रहे। गौरव got a fracture in his leg. His doctor aligned the wounds and put on plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. असल में क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मतलब क्या होता है, मतलब बोन्स के लिए, स्किन सिस्टम के लिए अच्छा होता है। Why did the doctor give him calcium tablets? Why did doctor give calcium हेलो tablets to हेलो, Gaurav? काम आ रहा है। हाँ ठीक है वो। ओके, ये रखो। Calcium tablets help in bone healing and strengthening. Vitamin D क्यों? Vitamin D aids in the absorption of calcium in the body.
यानी कैल्शियम बॉडी में हो भी लेकिन बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, अगर विटामिन डी मतलब क्या उस आपका ना हो, तो व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। व्हाई इज विटामिन डी नेसेसरी फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। ये एक सवाल मतलब क्या होता है दिमाग में, मतलब क्या होता आता है। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Sugar is tested with iodine solution, but it does not change to blue-black color. What can be a possible reason? It doesn't have starch. The reason why sugar does not change to blue-black color when tested with iodine solution because iodine solution reacts specifically with starch, not with simple sugar. अब देखो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो अगर शुगर अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में रहेगा तभी वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, और शुगर अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं, अगर सिंपल फॉर्म में रहेगा यानी ग्लूकोज भी स्टार्च के साथ रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर, आपको नहीं करेगा। तो आयोडीन सोल्यूशन जो है वो स्टार्च का प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, शुगर का प्रेजेंस को मतलब क्या करता है सर, आपको इंडिकेट नहीं करता है। तो शुगर अगर हो भी लेकिन शुगर को उसी फॉर्म में डिटेक्ट कर पाएगा जो स्टार्च के फॉर्म में, और कोई फॉर्म में मतलब क्या सर आपका नहीं, एज सिंपल एज दैट। हाँ वही सिंपल शुगर अगर दोबारा से कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाए, स्टार्च बन जाए, तो दोबारा से मतलब क्या सर आपका आयोडीन सोल्यूशन उसको क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। Therefore, when sugar is tested with iodine solution, there is no color change observed because sugar do not produce the blue-black coloration that starch does. अब आ जाइए, what do you think of Raman's statement? All starches are carbohydrates, but not all carbohydrates are starches. I think this statement is मतलब क्या सर आपका true, क्योंकि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका starch, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, लेकिन सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। सॉरी, ऑल स्टार्चेस, उल्टा बोल दिया। All starches are carbohydrate because starch is a form मतलब सारा का सारा, complex carbohydrate. so Raman's statement is correct. Raman's statement suggests that while all starches are carbohydrates, not all carbohydrates are starches. To test this, gather a sample of samples such as sugar, rice, potatoes. Add iodine solution to each sample. If the sample turns blue-black, it contains starch, and if it does not, then it does not contain starch. Only starch will show this color change, while other carbohydrate like sugar will not react in the same way. React the same way. This shows that not all carbohydrates have starches. यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ। While using iodine in the lab, a few drops of iodine fell on Mishti's socks. Wow, wow. उसका नाम मिष्टी था इसलिए मतलब क्या उसको शॉक में शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर होगा शायद, है ना। And a few fell on a teacher's साड़ी। ये मजाक कहते हैं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। The drops of iodine on the sari turned blue-black, while the color on the socks did not change. अरे मिष्टी के मतलब सॉक्स में मिष्टी मतलब नहीं था, नहीं हम गलत बोले थे सर, लेकिन उसके टीचर के साड़ी में मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, मिष्टी तो नहीं बोलेंगे उसको। What can be possible reason? स्टार्च था। खाना खाई होगी तो जल्दी और खाना नहीं, रीज़न ये है ना सर कि साड़ी बना होगा कॉटन से, और कॉटन मतलब क्या सर आपका नेचुरल फाइबर है, तो वहाँ पे स्टार्च मतलब क्या हो सकता होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साड़ी में कंटेन स्टार्च or be made of natural fiber that reacts with iodine, सिंथेटिक से बनता है ना। while socks may be synthetic and do not contain starch. कॉटन का सॉक अगर होता मिष्टी का तो हो सकता है वो भी रिएक्ट करता। तो why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets suffice for the nutritional requirement of the body? Discuss. नहीं कोई फूड कितना भी हेल्दी हो लेकिन बस वो फूड मतलब क्या करेगा, सफाइस नहीं करेगा, उसके साथ आपको और भी कुछ मतलब क्या खाना पड़ेगा ताकि आपका डाइट। प्रोटीन नहीं है, तो millets are कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा नहीं है। So millets are healthy food choice because they are nutritious grain packed with vitamins, minerals like iron, calcium, and dietary fibers. They support normal body functions and contribute to balanced diet. However, relying solely on millets is not enough to meet all nutritional needs, as balanced diet requires a variety of foods to provide all essential nutrients such as proteins, fats, vitamins, and minerals. ये ठीक है? You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? Simple है। To check if a solution is iodine, perform मतलब क्या, starch test. Often a piece of food containing starch, such as a slice of potato or bread. Apply a few drops of solution onto the food. If the solution is iodine, the food will turn blue-black upon reaction with the starch. अब आगे बात समझते हैं।
हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स? फूड माइल्स क्या होता है आप जानते हैं ना, कि फार्मर के हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके प्लेट तक खाना कैसे पहुंचता है उसको मतलब जो डिस्टेंस उसको कहा जाता है मतलब क्या फूड माइल। तो फूड माइल जितना कम होगा उतना मतलब क्या सर आपका फूड फ्रेश हो का गया। फ्रेश होगा, वेरी नाइस। और ख़राब होने का उसका डर मतलब क्या कम होगा। सर बहुत बार न्यूज़ में दिखाता है ना कि समझिए टन टन टमाटर वो फार्मर खुद क्या करता है सर, आपको कुचल देता है। फार्मर गलती नहीं है सर, क्योंकि उसको बाहर नहीं मिलता है, बाहर नहीं मिलता है या फिर सही दाम मतलब क्या होता नहीं मिलता है। अब समझो ये बिस्किट, कोई हमको बोले कि तुमको तो ये बिस्किट फेंक ही रहो ना, एक काम करो 25 पैसे करके दे दो, तो क्या आप वो बिस्किट सेल करोगे उसको? नहीं करोगे ना, क्योंकि 3 महीना 4 महीना फार्मर क्या किया सर आपको क्रॉप से मेहनत किया है। अब 25 पैसे में बेचने से अच्छा तो क्या है कि वो बेचे ही ना। तो बात क्या है कि बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो है वो लोग क्या करता है सर, आपका समझिए कोई चीज़ समझो 100 रुपये में बेच रहा है टमाटर, तो फार्मर को टमाटर का दे रहा है मतलब क्या है 10 रुपये। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? फार्मर। और सबसे कम किसको मिल रहा है सर? आपका फार्मर को, है ना। तो ऐसे दुनिया चल रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, कॉर्पोरेट को कमाना है, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बोले क्या मतलब है, जिसका हार्ड वर्क जो प्रपोर्शन में है उसको प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए, वो प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट को बस क्या है कि समझो उसको पहुंचा के मिल रहा है सामान, उसके मतलब क्या है होलसेल मार्केट में, और उसके बाद अगर वो टमाटर को 80 रुपये में बेच सकता है तब तो फार्मर को बेचना चाहिए 50 रुपये में। आप बोलेंगे सर ऐसा टमाटर तो महंगा हो जाएगा। महंगा अगर हो जाएगा तो दाम कम कराइए कॉर्पोरेट का, फार्मर का मतलब क्या है? नहीं, है ना। या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाइए जिसमें कॉर्पोरेट ना हो, जिसमें मतलब क्या हो सर आपका फार्मर हो, जिसमें क्या हो सर आपका कंज्यूमर हो, और बीच में क्या हो सर आपको गवर्नमेंट उसको मतलब क्या करे, मैनेज करे कि फार्मर क्या हो सर आपका फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली क्या हो कंज्यूमर तक मतलब क्या पहुँचाए, और इसको सपोर्ट करे मतलब क्या गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसका टैक्स ले, है ना। तब क्या है फार्मर 50 में बेचेगा, गवर्नमेंट मतलब क्या है सर आपका 20 लेगा बीच में, और मतलब क्या है सर आपका जो टमाटर 70 में मिल रहा है 80 में मिल रहा है वो 70 में मिलेगा, और दाम कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा मतलब क्या कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगा, क्यों बताइए? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, कॉर्पोरेट से पैसा लेता है, फंड उठाता है, तो फिर वो कैसे होगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ही बेहतर है कि नहीं। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का फंड भी इससे ज़्यादा आएगा ना, कि फार्मर जो है वो क्या करे, क्रॉस बेचते रहेंगे, और गवर्नमेंट अगर बीच में एज अ मीडिएटर काम करेगा, वो बोल दे कि हाँ हम वी आर वर्किंग एज अ मीडिएटर सो विल टेक 40%। तो 40% फॉर फार्मर, 40% फॉर मतलब क्या सर आपका गवर्नमेंट, एंड 40% फॉर द सेलर, है ना। सबको बराबर बराबर परसेंटेज ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन हमें एक बता रहे सोल्यूशन होना चाहिए ऐसा कुछ, है ना। तो ईटिंग लोकल फूड हेल्प्स रिड्यूस फूड माइल्स बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस फूड travel from producer to consumer. This reduces transportation cost, lowers fuel emission and pollution, and ensures fresher and healthier food. Additionally, it supports local farmers and promotes a suitable फूड सिस्टम। यहाँ तक ठीक है।